साथियों, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद धीरे धीरे देश में पेट्रोल, डीजल तथा गैस की परेशानी होने लगी है। दिल्ली में शायद सप्लाई व्यवस्था और जगहों की अपेक्षा अच्छी है, फिर भी गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत ज़्यादा अव्यवस्था बनी हुई है। हालांकि गवर्नमेंट बार बार इस बात को का प्रॉमिस कर रही है कि सप्लाई अच्छे ढंग से चल रही है, स्टॉक में डीजल, पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है, लगभग 60 दिन के लिए। एलपीजी गैस की सप्लाई जो है निरंतर आ रही है। तो इस ढंग से बार बार एश्योरेंस देने के बावजूद देश में इसको लेकर अव्यवस्था बढ़ रही है। हो सकता है कुछ समस्या ब्लैक मार्केटिंग के कारण से हो रही है। लोग तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, स्थिति का फायदा उठाकर वो वैसा कर रहे हो। दूसरा, वास्तव में ही सप्लाई लाइन जो है वो खराब हो चुकी है और इसलिए कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर, विशेष रूप से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लोगों की, जो यहाँ से मजदूर जा रहे हैं, उनकी भीड़ देखी जा सकती है। और उनका कहना ये है क्योंकि खाने का सिलेंडर जो है खाना बनाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो क्या करें। कई दिनों से भूखे हैं, कुछ बना नहीं पा रहे, कोई व्यवस्था नहीं है, और फिर ब्लैक में जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, तो कैसे करें। और इसलिए वो छोड़ छोड़ करके हजारों की संख्या में चले गए। अलग अलग स्थानों के, शहरों की जो स्थिति देखी है कि वहां पर पेट्रोल पंप के ऊपर, सूरत में विशेष रूप से देखा गया कि लोग अलग बोतल्स में, ड्रम में और अन्य चीज़ों में पेट्रोल भरवा करके ले जा रहे हैं। भाई, इस ढंग से पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है और क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही। प्रशासन और शासन दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हैदराबाद में एक मुस्लिम नेता बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेट्रोल, 500 रुपए का फ्री में दे रहे हैं। वो शायद इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर, तो फ्री में दे रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? क्या सरकार इसको रोक नहीं सकती? ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती? पेट्रोल पंप्स के ऊपर व्यवस्था नहीं की जा सकती? इस ढंग की जो अव्यवस्था की जा रही है और इस ढंग से जो है अफरा तफरी मची हुई है, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। नोएडा में भी स्थिति खराब है। जो गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वो जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी यही, एक तो पैनिक लोग जो है र्यूमर फैलाते हैं कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं वो जानबूझ करके ये करते हैं और फिर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले होर्डिंग भी करते हैं। तो उस कारण से भी जो है ये स्थिति पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने संसद में बयान दिया। वो बयान जो भी उन्होंने दिया हो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, उस ढंग से ही हमें फिर दोबारा जो है वैसे ही काम करना है अनुशासन के साथ। वो जो भी कुछ कहना चाहते हो
परंतु उसका मैसेज लोगों में गलत गया। लोगों को लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है और लॉकडाउन के दिन जो है फिर वापस आ रहे हैं। अब सरकार उसका खंडन कर रही है कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा ऐसा वैसा। अरे भाई, आपने मैसेज सही ढंग से क्यों नहीं दिया? क्यों लॉकडाउन की आपने याद दिलाई कि वैसी स्थिति पैदा होने वाली है? तो कहीं ना कहीं जो मैसेज दिया गया माननीय मोदी जी के माध्यम से संसद में, वो भी गलत मैसेज दिया गया, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और वो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए वो सभी एक प्रकार से आतंक के साए में जी रहे हैं या भय के साए में जी रहे हैं। तो इस ढंग से लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। इसके लिए शासन भी जिम्मेदार है। उसने जो र्यूमर्स फैल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया। जहां पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची है, ना पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ ना लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जहां की खुलेआम पेट्रोल जो है बेचा जा रहा है, बोतल में बेचा जा रहा है, ड्रम में बेचा जा रहा है। ये क्या तरीका है? वो टंकियां जो होती हैं पानी की, उसमें पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? तो न तो शासन न प्रशासन, ये सब जो है इस दौरान पता नहीं कहाँ हैं और क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे। क्या पेट्रोल पंप वालों को कलेक्टर जो है हिदायत नहीं दे सकता? क्यों नहीं उनको हिदायत देते और क्यों नहीं चेक करते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? जो जहां पर गैस सिलेंडर का स्टॉक है वहां पर क्यों नहीं चेक किया जाता? पता नहीं अधिकारी क्या कर रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, शासन उससे भी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। तो ये जो स्थिति हो रही है ये गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण से है, जिसका खामियाजा गरीब लोग भुगत रहे हैं। सरकार को तुरंत अपने प्रशासन को जागृत करना चाहिए, चेताना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था बनाए रखें और इस ढंग की जो अव्यवस्था चल रही है उसको रोकें और जो र्यूमर फैला रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अन्यथा ये स्थिति हाथ से निकल जाएगी। ऑलरेडी हजारों लोग जो हैं छोड़ छोड़ के अपने स्थानों को, अपनी जगहों पर, अपने गांवों में वापस चले गए हैं। तो ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप संसद में कुछ भी कहते रहे, आप और कहीं कुछ भी कहते रहे, परंतु ग्राउंड पर देखिए ना, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ग्राउंड पर कोई कुछ देखने वाला नहीं। तो खैर, राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकारों से कि वो इस ढंग की जो जैसे सोए हुए जैसा स्थिति होती है उस ढंग से ये व्यवहार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और शासन दोनों। तो उस जागने की जरूरत है, चैतन्य होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ग्राउंड पर आए, चेक करें, देखें, जो र्यूमर फैलती हैं उनको दूर करें, जहां सप्लाई नहीं है उस सप्लाई की व्यवस्था इंश्योर करें। ये सारे काम शासन और प्रशासन के होते हैं, परंतु सब कोई कानों में रुई डाल करके आराम से सोए हुए हैं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लोगों में अधिक से अधिक संख्या में भेजिए और साथ में QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए।